नमस्कार। विज्ञान जगत कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में आप सबका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 दशकों की बात करें तो साइंस का शायद ही कोई ऐसा फील्ड है जहां इनोवेशन नहीं हुई हो, जहां रिसर्च नहीं हो रही हो या जहां नए आविष्कार ना हुए हों। तो ऐसा ही एक फील्ड है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में भी बाकी फील्ड्स की तरह इनोवेशन हो रहे हैं और एक कटिंग एज मटेरियल जो हाल फिलहाल जो उभर के आया है, जिसने पूरी मटेरियल्स साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, वो है ग्राफीन। तो जो ये मटेरियल है, ये 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के 2 शोधकर्ताओं द्वारा आविष्कार इसका किया गया और इसी पर 2010 में इसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। भौतिकी यानी फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ था वो इसके शोधकर्ताओं को मिला। आज की अगर हम बात करें तो ये एक कटिंग एज रेवोल्यूशनाइजिंग मटेरियल यानी बिल्कुल ही नया और अनूठा एक मटेरियल जो है उसके रूप में उभरा है, जिसके बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं। शायद ही कोई ऐसा फील्ड आज की डेट में है जहां ग्राफीन का इस्तेमाल नहीं होता। तो आज हम ग्राफीन पर चर्चा करेंगे और इस मटेरियल के बारे में सारी जानकारी लेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं INST मोहाली के 2 बड़े विशिष्ट और वरिष्ठ साइंटिस्ट और शोधकर्ता। मेरे साथ हैं प्रोफेसर रामेंद्र सुंदर डे, नमस्कार, और प्रोफेसर अबीर दे सरकार। नमस्ते। डॉक्टर सरकार, डॉक्टर दे, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो लेट मी स्टार्ट इट विद डॉक्टर रामेंद्र फर्स्ट। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ग्राफीन है ये क्या है और इसे वंडर मटेरियल क्यों कहते हैं? अगर हम ग्राफीन को लेकर बात करते हैं, जैसे आप बातें आया, ग्राफीन एक वंडर मटेरियल है। सो फर्स्ट हम ये समझते हैं ग्राफीन है कैसे जी। सो ग्राफीन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये बहुत ही पतला एक मटेरियल है। कैसा पतला? अगर हम कंपेयर करें हमारा ह्यूमन हेयर से, सो इससे 80,000 से 1 लाख थिनर है। मतलब हमारा जो ह्यूमन हेयर है ये 1 लाख टाइम थिक है ग्राफीन से। और आप अगर बात करते हैं एक पेपर से, सो पेपर 7 to 8 लाख टाइम थिकर है देन ग्राफीन। सो इतना पतला एक मटेरियल है, बट पतला होने का बाद भी इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। हम प्रॉपर्टी लेके बाद में बात करेंगे। तो इसीलिए, और ग्राफीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसको कंपेयर किया जाता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या चिकन ऑयल। तो ऐसा एक 2 डायमेंशनल एक मटेरियल है और इस मटेरियल में ओनली कार्बन प्रेजेंट है। सो कार्बन का एक मटेरियल जो बहुत ज़्यादा थीन है एंड इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, ये फ्लेक्सिबल है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो आज का रिसर्च में बहुत एक मायने रखते हैं डिफाइंड रिसर्च फील्ड में। तो इसीलिए इसको वंडर मटेरियल कहा जाता है। बट ग्राफीन को जैसे आपने बताया 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का 2 साइंटिस्ट प्रोफेसर एंड्रे गेम एंड के नोवेस्लॉव, ये दोनों ने फर्स्ट डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं। हम ग्राफीन डेली यूज करते हैं, जैसे कि हम लेड पेंसिल यूज करते हैं जी। वो ग्राफाइट से बनते हैं। जब आप लिख रहे हो तो लेड पेंसिल जो ग्राफाइट है वो है एक लेयर मटेरियल, तो उसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है। हम जब लिखते हैं एक एक लेयर वहाँ से हट के जाता है पेपर में, इसीलिए हम लिख सकते हैं। तो अगर हम वो लेयर मटेरियल से एक लेयर को अलग कर सकते हैं, वो है ग्राफीन। सो मतलब हम ग्राफीन डेली यूज कर रहे हैं, बट ये दोनों साइंटिस्ट एक वेरी सिंपल मेथड से, स्कॉच टेप मेथड आप बोल सकते हो, स्कॉच टेप से एक एक लेयर को अलग किए थे। एंड 2010 में आके, इसीलिए ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है, क्योंकि उससे पहले लोग ये समझते थे कि 2 डायमेंशनल मटेरियल एग्जिस्ट कर नहीं सकते। फर्स्ट टाइम इन्होंने दिखाया कि 2 डायमेंशनल मटेरियल रियल में पॉसिबल है एंड बहुत सिंपल एक मेथड से इसको हम यूज कर सकते हैं जी। उसके बाद से एक्चुअली ग्राफीन को लेके बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में आज तक यूज हो रहा है एंड हम आशा रखते हैं नेक्स्ट 5 से 10 साल में इसका बहुत सारे एप्लीकेशन और भी सामने आएगा। तो इसी वजह से इसको वंडर मटेरियल कहा जाता है। जी। तो डॉक्टर सरकार, अभी जैसा डॉक्टर दे ने कहा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसे एक वंडर मटेरियल कहा जाता है।
तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी। इनफैक्ट बेटर देन कॉपर, यानी जो कॉपर है, तांबा है, जो विद्युत प्रभाव को, काफ़ी प्रवाह को जो उसके लिए कारगर है, ये उससे भी अच्छा है। और अगर स्टील की बात की जाए तो ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है और टेंसाइल है। तो क्या ये सारी चीज़ें सच हैं? ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच है। इसकी जो ताकत है स्टील से तकरीबन 200 गुना ज़्यादा है और ये स्टील से 6 गुना हल्की भी है जी, जिसके कारण इसकी प्रयोग कई जगहों पे होती है। जैसे कंक्रीट में इसकी प्रयोग होती है, इसे कहा जाता है कंक्रीटीन। तो ये कंक्रीट का मजबूती बढ़ाती है, शक्ति ताकत बढ़ाती है। और जैसे स्पोर्ट्स में मान लीजिए, ये टेनिस रैकेट पे भी ग्राफीन के इस्तेमाल होती है, ग्राफीन डाली जाती है टेनिस रैकेट पे, तो उस टेनिस रैकेट का स्ट्रेंथ, शक्ति, ताकत बढ़ती है उससे, और लाइट भी है वो। और जैसे सुबह हम देखिए शूज़ पहन के जॉगिंग करते हैं, वो जॉगिंग शूज़ के रबर सोल में भी ग्राफीन डाली गई है जी, ताकि वो सोल की मजबूती बढ़े, टिके, ज़्यादा दिन टिके, लॉन्ग लास्टिंग हो, और ग्रिप भी, उसकी पकड़ भी अच्छी हो, क्योंकि वो मुलायम भी है, इलास्टिक भी है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन है ग्राफीन की। और देखिए हम यहाँ पे कैसे चल के आए हैं, कार से चल के आए हैं। तो कार में बम्पर्स होती है, बम्पर्स प्लास्टिक की होती थी पहले, बनती थी पहले। आजकल उस पर ग्राफीन भी डाली जा रही है ताकि वो बम्पर, कार की बम्पर और भी थोड़ी मजबूत हो, टिकाऊ हो, शक्ति हो उसमें, और वो हल्की भी हो। तो ताकि उससे वो फ्यूल भी सेव होती है, तेल का खर्चा भी कम हो जाता है। और एरोप्लेन के पार्ट्स में भी ग्राफीन का प्रयोग हो रही है। इससे एरोप्लेन क्या है, हवाई जहाज़ थोड़ी सी हल्की होती है, वहाँ पे भी फ्यूल की खर्चा कम हो रही है उससे। और आप कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जी, कनेक्टिविटी। हाँ जी, वो तांबा के थ्रू अगर देखिए बिजली अगर जा रही है साइकिल के रफ्तार से, तो ग्राफीन के थ्रू बिजली जाती है हवाई जहाज़ के रफ्तार से, बहुत तेज़ रफ्तार से जाती है। इसके फ़ायदे बहुत जगहों पे है। मान लीजिए पावर बैंक या बैटरी की एप्लीकेशन हर जगह हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ गई है। वहाँ पे अगर ग्राफीन डाला जाए तो क्या है, वो ये जो बिजली बहुत हवाई जहाज़ के गति से चलती है, तो चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। जो पहले घंटों में होती थी चार्जिंग, वो हो जाएगी मिनटों में। ये हो गया फ़ायदा इसका। पावर बैंक की चार्जिंग भी फास्ट हो जाएगी। और इसका प्रयोग कहाँ होती है, जैसे आपने पूछा, मोबाइल फ़ोन्स में भी इसका प्रयोग हो रही है, होती है। मैं यहाँ एक चीज़ और समझ में आती है, लोगों को दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है डॉक्टर सरकार। हाँ। एक तो है कार्बन फाइबर और एक है ग्राफीन। तो जैसा अभी आपने कहा कि जो कार्बन फाइबर, ग्राफीन की अगर आपने पहले बात की, तो ग्राफीन का इस्तेमाल हो रहा है एरोप्लेन कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, और कार बम्पर में भी आपने कहा कि हो रहा है। लेकिन जो कार्बन फाइबर है उसका भी हम देख रहे हैं कि प्रयोग जो है फार्मूला 1 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, हाईटेक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। तो क्या इन दोनों में, ग्राफीन में और कार्बन फाइबर में कुछ डिफरेंस है? डिफरेंसेस है। दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एक दूसरा रूप है कार्बन का। जैसे टायर्स में भी यूज हो रही है कुछ फॉर्म्स ऑफ कार्बन, उससे उसकी क्या है, मजबूती बढ़ जाती है। मेनली ग्रेफाइटिक फॉर्म ही होती है जो जिसकी यूज हो रही है। आपसे अभी आपने कुछ इंडस्ट्रीज की बात की, तो आने वाले समय में, या अभी अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो ग्राफीन का जो एप्लीकेबिलिटी है, इसका जो यूज़ है, ये किन किन एरियाज़ में या किन किन इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि आजकल हो रहा है? देखिए मोबाइल फ़ोन में तो हो ही रही है। देखिए क्योंकि ये जैसे डॉक्टर दे ने बताया, ये अधिक पतली मटेरियल है, ये सबसे पतली मटेरियल यही है। तो अधिक मुलायम होने के कारण, जैसे मोबाइल के वहाँ पे टच स्क्रीन पे इसके इस्तेमाल हो रही है, और ये पारदर्शी भी है, यानी कि लाइट इसके आर पार जा सकती है, तो ट्रांसपेरेंट है, तो ये स्क्रीन पे यूज़ हो रही है। और जैसे कुछ मोबाइल फ़ोन्स आजकल फोल्डेबल भी है, मेरा फ़ोन भी फोल्डेबल है, वो मुलायम होने के कारण वो फोल्ड भी आप कर सकते हो उसको। तो आने वाले दिनों में देखिए जो टैबलेट आएगी, जो मोबाइल फ़ोन्स आएंगे, और भी पतली होती जाएगी। दिस इज़ व्हाट ये हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। राइट। तो डॉक्टर देव, मैं यहाँ अभी प्रोफेसर सरकार ने भी कहा कि एप्लीकेबिलिटी इसकी जो है एनर्जी स्टोरेज में भी है। तो अब भारत में एक ईवी रेवोल्यूशन आ चुका है, बहुत बड़े स्तर पर लोग ईवी अपना रहे हैं, और उसके साथ ऑब्वियसली एक थोड़ी सी रेंज एंग्जाइटी भी बनी रहती है कि हो सकता है कि हमें रिचार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका उपलब्धता शायद ना हो, अवेलेबिलिटी उसकी ना हो। तो ग्राफीन का एनर्जी स्टोरेज में और खासकर बैटरी स्टोरेज में उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में कितना योगदान है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफीन को ईवी बैटरीज में मेनली बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि बैटरीज में 2-3 पॉइंट में बताएंगे जिसका ग्राफीन का फ़ायदा है। हम सब जानते हैं बैटरी कैथोड एंड एनोड, ये दोनों पार्ट होता है बैटरी में। ग्राफीन का ये चीज़ अच्छा है कि ये दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं, कैथोड मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं, एनोड मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफीन का जो मेन प्रॉपर्टी है, जैसे अब डिस्कस अभी हो रहा था कंडक्टिविटी लेके, तो कंडक्टिविटी की वजह से क्या होगा, कैथोड से एनोड में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होगा। एंड आप अभी बता रहे थे तमाम से, मतलब कॉपर के साथ आप अगर कंपेयर करें, उससे बेटर अगर कंडक्टिविटी हम दे सके इधर, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो फास्टर होगा। दूसरी चीज़, बैटरी में जो ज़रूरत होता है चार्ज मूवमेंट का, तो आयन मूवमेंट होता है बैटरी कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड में, वो भी ग्राफीन का रोल है कि ग्राफीन चार्ज ट्रांसफ़र बहुत फास्ट कराते हैं। तीसरा चीज़ है साइकिल लाइफ। तो हम बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, देन उसको यूज़ करते हैं, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। सिमिलरली तो हम क्या चाहते हैं कि जितना ज़्यादा साइकिल एक बैटरी दे सकें, तो उसको हम कोई भी कंज्यूमर ज़्यादा यूज कर पाएंगे, पसंद करेंगे लोग के ऐसा बैटरी खरीदने के लिए। इसमें ग्राफीन का बहुत अच्छा योगदान है। तो ग्राफीन यूज करने की वजह से साइकिल लाइफ जो है वो 2 to 3 टाइम्स बेटर हो गया। ठीक है, तो ईवी में क्या है, ईवी में और एक चीज़ ग्राफीन का वजह से फ़ायदा हो रहा है, इसको बोलता है नीडल पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जो ईवी के लिए सबसे फ़ायदेमंद है, इससे देखते हैं कि ये बैटरी कितना लॉन्ग लास्टिंग है। और ये टेस्ट करते हैं, आप एक नीडल को वर्टिकली अगर ऊपर से नीचे तक लेके जाओगे तो ये बैटरी शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं। तो ग्राफीन का वजह से बहुत रिसेंटली जो बैटरीज ईवीज के लिए आ रहा है, ये नीडल पेनिट्रेशन टेस्ट पास कर रहा है। तो एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, चार्ज मूवमेंट, साइकिल लाइफ, इलेक्ट्रॉन नीडल पेनिट्रेशन टेस्ट, एंड लास्ट है एनर्जी डेंसिटी। तो ये कितना एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं। ये सारे चीज़ों की वजह से क्या होता है, ग्राफीन ईवी में आजकल बहुत ज़्यादा यूज करने के लिए साइंटिस्ट भी सोच रहा है और बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ग्राफीन को। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ इसी से रिलेटेड एक और एरिया है जो कि जिसमें हम सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि जो ग्राफीन है उसकी एप्लीकेबिलिटी यानी उसकी उपयोगिता आगे आगे बढ़ेगी। तो जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, और उससे भी बढ़कर अगर हम ड्रग डिलीवरी की बात करें, अगर यानी शरीर के एक प्रत्यंग में कहीं कोई समस्या है, तो कैसे दवाई जल्द से जल्द जाकर वहाँ उस समस्या को दूर कर सके, जिसे ड्रग डिलीवरी कहते हैं। तो उसमें इसका क्या प्रयोग है, उसमें भी काफ़ी बातें सुनने में दोनों की प्रयोग की बात करेंगे जी। पहले तो ये हम बात कर रहे थे, सबसे पतली मटेरियल यही है जी। और इसके थ्रू जो करंट पास होती है, करंट की प्रवाह, विद्युत की जो प्रवाह होती है जी, वो एकदम हवाई जहाज़ की गति से, रफ्तार से होती है जी। अभी मान लीजिए इसके ऊपर एक बहुत कम मात्रा में अगर कैंसर का कोई मॉलिक्यूल या वायरस का कोई मॉलिक्यूल आके बैठ गया, तो ये जो इसके थ्रू जो करंट जा रही थी, बहुत हाई स्पीड का करंट, बहुत तेज़ गति से जो करंट जा रही थी, वो झट से गिर जाएगी। तो ये करंट में जो बदलाव आती है, इससे पता चल जाएगा कि उस ग्राफीन शीट के ऊपर, ग्राफीन के ऊपर कुछ कैंसर वाली मॉलिक्यूल बैठी थी या वायरस वाली मॉलिक्यूल बैठी थी या क्या मॉलिक्यूल बैठी थी, करंट के परिवर्तन से पता चल जाएगा। तो इससे क्या कहते हैं, ये डायग्नोस्टिक्स में इसकी इस्तेमाल होगी। ओके, राइट जी। ये जो डॉक्टर दे कह रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी जो परिवर्तन होती है वहाँ से पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि इसकी ड्रग डिलीवरी में क्या फ़र्क आएगा इससे, देखिए ये बहुत ही पतली मटेरियल है, इसके दोनों साइड्स है, तो ड्रग मॉलिक्यूल्स, जो दवाई वाली मॉलिक्यूल्स यहाँ भी अटैच कर सकती है, यहाँ भी अटैच कर सकती है, दोनों साइड अटैच कर सकती है। तो ड्रग की लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी ग्राफीन में। तो ग्राफीन शरीर के अंदर अगर गई तो वो खून के थ्रू ये सारी दवाई की मॉलिक्यूल्स ले जाएगी एकदम ब्रेन तक। वो बायोलॉजी में कहा जाता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर, वो बैरियर भी पार कर जाएगी और ब्रेन तक पहुंच के ट्यूमर सेल जहाँ पे छोड़नी है दवाई को, वहीं पे छोड़ देगी। तो वैसा प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो दवाई जहाँ पे टारगेट है, मान लो ट्यूमर ब्रेन में है या कहीं है, बस वहीं जाके छोड़ दे। तो ये ग्राफीन का ये उपयोग है जी ड्रग डिलीवरी में, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। डॉक्टर सरकार, मैं आप दोनों से एक और
जो इसी से रिलेटेड, इसकी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसे ग्राफीन को एक वंडर मटेरियल फॉर द 21st सेंचुरी कहा जा रहा है, और ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी जो यूजेस हैं वो एग्नोस्टिक है, मतलब हर सेक्टर में, हर फील्ड में इसको यूज़ किया जा सकता है। और वैसे ही फील्ड हैं डिफेंस, वैसा ही फील्ड है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो इन सब फील्ड्स में इसको कैसे जो है यूज़ किया जा रहा है, और वाटर प्यूरिफिकेशन में जो है बहुत सारी कंपनियां हम देखते हैं कि ग्राफीन का प्रयोग कर रही हैं। तो इन तीनों फील्ड्स में इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में देखिए, ग्राफीन की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक छलनी की तरह काम करेगी जी। उनके अंदर जो पोर्स है, जो छेद है, एकदम बहुत सूक्ष्म है, तो बस पानी को ही आर पार जाने देती है। जितने हेवी आयंस है, जैसे आर्सेनिक हो, कैडमियम हो, जाने नहीं देती है। इवन सी वाटर, जो समुंदर का पानी है, वो सॉल्ट भी इधर से उधर जा नहीं पाती है, क्योंकि उसके अंदर जो छेद है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही नैनोपोर्स कहा जाता है। तो यही है अंडरलाइंग प्रिंसिपल, जिसके कारण उसकी इस्तेमाल हो सकती है फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा फाइन फिल्ट्रेशन में। एरोस्पेस में ग्राफीन का बहुत सारे यूज है। एंड क्यों यूज है, ये एक छोटा सा स्टोरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज ग्राफीन एक थिनेस्ट मटेरियल है, जैसे हमने बताया। अगर हम ग्राफीन को लार्ज स्केल में एक सिंगल लेयर बनाते हैं और उसका ऊपर फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट भी रखते हैं, फिर भी ये टियर नहीं होगा। तो ऐसा इसका स्ट्रेंथ है, मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं फॉर आम जनता के लिए। तो एंड ये लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। कितना लाइट वेट है? फॉर एग्जांपल आप 1 ग्राम ग्राफीन अगर आपका पास है, उससे एक फुटबॉल मैदान को आप कवर कर सकते हो, इतना ये लाइट वेट है। तो ऐसे एक मटेरियल को अगर हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्लाइट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक मटेरियल रीइंफोर्सिंग। तो इससे अगर हम पूरा बॉडी को कवर करते हैं तो क्या होगा, इसका वेट 40% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, जैसे प्रोफेसर दे सरकार बता रहे थे, तो इसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक यूज़ है। सेकेंड है डी आइसिंग। सो जब कोई एरोप्लेन या फ्लाइट जेट जब उड़ती है तो उसमें जो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आइस से कवर ना हो जाए। तो ऐसे कोटिंग हम अगर दे सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डी आइसिंग का काम करेंगे। एंड थर्ड है, इसको हम बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट हम विंडो में यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लाइट का विंडो होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एज ए इलेक्ट्रोकोमिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और मेनली आजकल जो यूज हो रहा है एज ए स्टोरेज मटेरियल। तो स्टोरेज मटेरियल नॉट ओनली एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हर सेक्टर में यूज है, उसको हम बाद में आएंगे। और है आपने जैसे बताया डिफेंस में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। लाइक जो कवर, डिसिल्डिंग कवर हम बनाते हैं, इस मटेरियल के साथ ग्राफीन को हम जब मिक्स करते हैं तो हम जैसे बता रहे थे, इसका स्ट्रेंथ स्टील से 200 टाइम्स ज़्यादा है जी। तो इसका ये वाला प्रॉपर्टी की वजह से हम जब मिक्स करते हैं इसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। एंड है इसका हीट रेजिस्टेंस। क्या करते हैं, जब भी इसको यूज़ किया जाता है ये सब सेक्टर में, तो ये फ़ायदा हमारा होता है जब कोई एरिया ऐसा है जिधर बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है, दोनों तरफ ये मटेरियल अच्छा काम करते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे दोनों से एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। इतनी इसके बेनिफिट्स हैं, इतनी जगह ये यूज़ होता है और इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, स्ट्रेंथ चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो, चाहे वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, उन सब जो मानदंड है उन पर ये अच्छा उतरता है। लेकिन फिर इसकी अभी मेन स्ट्रीमिंग इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रही? यानी इसकी जो यूज़ है वो बड़े स्तर पर क्यों नहीं हो रहा? इसकी इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसका यूज़ हो रहा है। अभी तक क्या था एक्चुअली, जैसे हमने बताया 15 to 20 ईयर्स हुआ है इसका डिस्कवरी के बाद। तो अभी अगर रिसर्च के बारे में आप देखोगे, ऐसा कोई भी रिसर्च फील्ड नहीं है जिधर ग्राफीन यूज़ नहीं हो रहा है। अभी आप टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट में यूज़ का बात करोगे तो इसका यूज़ उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक, पर बहुत फास्ट तेज़ी से ये बहुत सारे सेक्टर में आ रहा है। तो इसका हम बताएंगे कि क्यों इतना तेज़ी से अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका सिंथेसिस या प्रोडक्शन लेके थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज थी जो अभी ऑलमोस्ट ओवरकम हो गई है।
तो ये तेज़ी से डिफरेंट सेक्टर में आने वाला है। ग्राफीन, अगर आप बहुत हाई क्वालिटी के ग्राफीन का बात करते हो, जैसे सिंगल लेयर ग्राफीन जी, जो प्रॉपर्टी हम अभी बताया वो सारे सिंगल लेयर ग्राफीन का बताया। और सिंगल लेयर ग्राफीन प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड है CVD मेथड, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। इस मेथड से अभी तक हम सिंगल लेयर ग्राफीन बना सकते हैं, और ये बहुत कॉस्टली एक इक्विपमेंट है, बहुत सारे हैज़ार्डस केमिकल यूज़ होते हैं, और ये थोड़ा सा स्लो भी है। तो इसी वजह से हम अभी तक मास प्रोडक्शन ऑफ सिंगल लेयर ग्राफीन नहीं कर पा रहे। बट ग्राफीन, खाली सिंगल लेयर ग्राफीन को हम ग्राफीन नहीं बोलते हैं, फ्यू लेयर ग्राफीन, रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड, ये सारे ग्राफीन का डिफरेंट लेवल का प्रोडक्ट है। तो अभी हम अगर केमिकल मेथड का बात करें, केमिकल मेथड से हम रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड और फ्यू लेयर ग्राफीन बना सकते हैं। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि जब केमिकल मेथड आप यूज़ करोगे तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हम बहुत गुना कम कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। बट अगेन और एक प्रॉब्लम है, कौन सा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, आर दे टॉक्सिक, आर दे एनवायरमेंटली हैज़ार्डस। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन अभी चल रहे हैं। तो फिर भी बहुत सारे मेथड ऑलमोस्ट अवेलेबल हो गया जिससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन कर सकते हैं। ठीक है। और ग्राफीन की प्रयोग और भी बहुत जगहों पे हो रही है, शायद अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। देखिए, अगर वॉल की पेंट अगर वाटर प्रूफ है, वहाँ पे भी ग्राफीन का प्रयोग हुआ है। और इवन क्लोथ्स में भी, मतलब बॉडी टेम्परेचर वो क्या है कंट्रोल कर पाती है, नियंत्रण आ जाएगी देह की तापमात्रा में। और ऐसे है काफ़ी एप्लीकेशन, जैसे क्लोथ्स वाटर प्रूफ हो सकते हैं, वहाँ पे भी ग्राफीन का एप्लीकेशन हुई है जी। लेकिन हमें उतना, वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट, उतना हमें पता नहीं है, लेकिन हो रही है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरकार, डॉक्टर दे, मैं एक इससे रिलेटेड जो एक कॉमन आदमी के मन में प्रश्न उठता है वो ये है कि ग्राफीन आज की डेट में एनवायरमेंटली कितना प्रोडक्टिव है, कितना ज़्यादा ये एनवायरनमेंट को हार्म करता है, या और जो ह्यूमन हेल्थ है, क्या इस पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता है इसके यूज़ से? ये भी एक दो बड़े वैलिड कंसर्न है। तो हाउ रिसर्च सिट्स ऑन दिस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है एक्चुअली। दो चीज़ है, एक है बायोडिग्रेडेबिलिटी, तो ये कितना फास्ट डिग्रेड करता है या नहीं करता है। दूसरा है ह्यूमन हेल्थ में इसका कोई प्रभाव है या नहीं है। तो अभी तक इतना रिसर्च इसका ऊपर नहीं हुआ है। बट ग्राफीन अगर फंक्शनलाइज आप कर देते हो तो उसमें ये ह्यूमन हेल्थ में अगर प्रभाव करते भी है, कुछ रिसर्च पेपर है जो ये दिखाए कि इसका प्रभाव कम कर सकते हैं जी। ये डिग्रेडेबल है बट थोड़ा स्लो है। तो ये सब फील्ड में रिसर्च स्टेज भी है, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी में यूज़ या ऐसा थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, जब तक तो ये इसका ऊपर रिसर्च पूरा कंप्लीट नहीं होगा जी। और अंत में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में भी बहुत सारी रिसर्च ग्राफीन पे हो रही है, तो ऐसे कौन से लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे भारत में जहाँ ग्राफीन रिलेटेड रिसर्च बड़े पैमाने पर हो रही है? जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की आप बात कर लो, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो ही वहाँ पे है इंस्टीट्यूट में जी जी। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे नैनो सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे भी रिसर्च हो रही है जहाँ पे आपको मैं इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट में हमारा ग्रुप क्या किया है, ग्राफीन के ऊपर हमारा एक पेटेंट है। तो हम वेस्ट पीनट सेल से ग्राफीन प्रोड्यूस किया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है वेस्ट टू वेल्थ, उसमें भी पड़ता है, आत्मनिर्भर भारत में भी जाता है। हमने किया कोई भी केमिकल यूज ना करके डायरेक्टली पीनट सेल, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब बिलियन टन स्केल में प्रोडक्शन होता है और इसका लैंड फिलिंग के वजह और कोई यूज़ नहीं है, उसको हमने कन्वर्ट किया फ्यू लेयर हाई क्वालिटी ग्राफीन में। तो इसमें हमारा पेटेंट अप्रूव भी हो गया है। बहुत सारे इंडस्ट्री अभी हमारा पास आ रहा है इसको यूज़ करने के लिए, डिफरेंट सेक्टर। जैसे प्रोफेसर देसा का बताया, पेंट इंडस्ट्री आया है, सेंसर इंडस्ट्री आया है, बहुत सारे स्टोरेज, जैसे हमने बताया कि एनर्जी स्टोरेज में इसका यूज़ है। तो बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री से हमारा बात चल रहा है कि कैसे हम इसको एक एकेडमी से या लैब से एक इंडस्ट्री स्केल में लेके जाए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, नॉट ओनली आवर इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो
ग्राफीन को लेके काम कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, बट अभी तक इंडिया में ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जो लार्ज स्केल में बना रहा है। बट आई होप कि इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये आ जाएगा, बहुत जल्दी इंडिया भी ग्राफीन प्रोड्यूस करेंगे। जी जी जी। तो हमने देखा कि कैसे जो ग्राफीन एक रेवोल्यूशनाइजिंग मटेरियल है, जो कार्बन का ही एक रूप है और बहुत छोटे बड़े अणु स्तर पर जो अपना प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, वो कितना हितकारी है, कितना यूज़फुल है अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्रीज़ में। तो डॉक्टर दे सरकार, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और ग्राफीन जैसे कटिंग एज मटेरियल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने हम सबसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्ते। इस बार हमने जो कार्यक्रम किया है उसके बारे में आपके विचार, आपके व्यूज़ और किस प्रकार के नए कार्यक्रम और किन किन विषयों पर नए कार्यक्रम आप देखना चाहेंगे, इस पर हम चाहते हैं कि आप हमारे मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करें और अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य कराएं। तो एक बार फिर दोबारा अगले सप्ताह एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।